हेलो दोस्तों, टारगेट मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सिद्धार्थ और अभी आप सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, चाहे कहीं से भी हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात रखते हैं तो हमारे टारगेट मिशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही जरूरी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं, ठीक है ना। चलिए सेकेंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट है ध्यान लगाकर पढ़िएगा, ठीक है ना। और जो नहीं भी है वो भी पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती मेरे दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज। देखिए पहला जो हमारा सवाल है आप देख सकते हैं, हमारे जो कंप्यूटर स्क्रीन है उस पे जो है आपका पहला सवाल आपको यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, ग्रीस फारसी युद्ध किस फारस राजा के शासनकाल में शुरू हुआ था। तो ग्रीस फारसी युद्ध जो है बच्चों वो है डेरियस फर्स्ट के शासनकाल में शुरू हुआ था। डेरियस फर्स्ट के शासनकाल में ग्रीस और फारस युद्ध क्या हुआ था, शुरू हुआ था, हम सभी जानते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा सवाल है बच्चों वो कहता है 490 ईसा पूर्व में मैराथन का निर्णायक लड़ाई किसने जीती थी। तो 490 ईसा पूर्व में मैराथन का लड़ाई जो है एथेनियन ने जीता था। किसने जीता था बच्चों, एथेनियन नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने ही इस लड़ाई को जीता था। अगला सवाल है, पेलोपोनेशियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो पेलोपोनेशियन युद्ध जो है एथेंस और स्पार्टा के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था, एथेंस और स्पार्टा के बीच। अगला सवाल है, द एज ऑफ पेरिकल्स इज ऑल्सो नोन एज। पेरिकल्स का युग किस नाम से जाना जाता है। तो पेरिकल्स का युग शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है बच्चों। क्या जाना जाता है, शास्त्रीय युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मैं बिना किसी देरी किए हुए आपको सारे सवालों का जवाब जल्दी जल्दी से बता देता हूं ताकि आप याद रखें बिना टाइम गवाए हुए। अगला सवाल है, एथेंस के स्वर्ण युग के दौरान जो है उसका प्रमुख नेता कौन थे। तो एथेंस के जो स्वर्ण युग था उसके दौरान उसके प्रमुख नेता कोई और नहीं पेरिकल्स थे। कौन थे, पेरिकल्स बच्चों, कौन थे, पेरिकल्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है बेहद ही जरूरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद ही जरूरी है। और सवाल कहता है लोकतंत्र की अवधारणा सबसे पहले कहां विकसित हुई थी। तो लोकतंत्र की अवधारणा सबसे पहले एथेंस में विकसित हुई थी। कहां हुई थी, एथेंस में लोकतंत्र की अवधारणा सबसे पहले विकसित हुई थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा सवाल है वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय ग्रीस प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो शास्त्रीय ग्रीस प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो थे वो आर्किमिडीज थे। कौन थे बच्चों, आर्किमिडीज थे। सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्किमिडीज। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ग्रीक आर्ट वाज मेनली इंस्पायर्ड बाय। ग्रीक कला का मुख्य रूप से किससे प्रेरित था। तो ग्रीक कला जो है मुख्य रूप से जो है धर्म से प्रेरित था बच्चों। क्या चीज से प्रेरित था, धर्म से प्रेरित था, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा सवाल है बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अगला सवाल कहता है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक वी ऑल नो दैट, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है बच्चों। फादर ऑफ हिस्ट्री जो है हेरोडोटस को ही कहा जाता है। लास्ट बट नॉट लिस्ट यह हमारा सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्लेटो का गुरु थे। तो प्लेटो का गुरु सुकरात थे। कौन थे बच्चों, सुकरात जो थे प्लेटो के गुरु थे। चलिए यहीं पे हमारा सारा सवाल क्या हो जाता है, खत्म होता है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।